अरे गिरिजा, हे पार्वती, तेरी परमात्मा की भक्ति के प्रति दृढ़ निष्ठा देख करके मैं तुझे एक रहस्य की, छिपाव की बात बताता हूं, एक चोरी की बात बताता हूं। क्या? बोले जब रामावतार हुआ ना तो मेरे पास में काक भुसुंडी आए। अच्छा, फिर आकर के बोले कि बाबा चलो दर्शन करने के लिए। तो मैंने कहा चलो। बोले बाबा इस रूप में नहीं, इस रूप में कोई दर्शन नहीं कराएगा। तो बोले चोरी से चलते हैं, छिप करके चलते हैं। तो मैंने कहा मैं चोरी वोरी नहीं करता। बोले बाबा बिना चोरी के दर्शन तो नहीं होंगे। अरे अच्छे काम के लिए अगर चोरी भी करे तो चोरी थोड़ी होती है। अब पार्वती इच्छा तो मेरी बहुत हो रही थी, लेकिन कोई उपाय भी नहीं था मेरे पास में जाने का। इसके अलावा मैंने मेरे प्रभु के बाल रूप के दर्शन करने के लिए काक भुसुंडी की बात को मान लिया। और जब मैंने उसकी बात को मान लिया तो मैं तो बन गया स्वामी परमानंद और वो मेरा चेला बन गया प्रेम सुख, और हम ज्योतिषी बन गए। और ज्योतिषी बनकर के अयोध्या की नगरी में घूमते रहे, बच्चों का हाथ देखते रहे, बड़ों का नहीं, सिर्फ बच्चों का ही, क्योंकि बच्चों का हाथ देखते देखते बच्चों तक ही पहुंचना था। फिर बोले देवी 2 दिन तक घूमते रहे, लेकिन काम पटा नहीं, बैठा ही नहीं मामला। 2 दिन तक घूमते रहे, हाथ देखते रहे, लेकिन 2 दिन तक काम नहीं बैठा। फिर बोले 2 दिन के बाद में फिर एक राजमहल की दासी आई। अच्छा, और राजमहल की दासी आई, उसने अपने बच्चे का हाथ दिखाया, हमने उसके बच्चे का भविष्य देखा। और देखने के बाद जब वो बोली कि दक्षिणा में क्या दें, तो हमने कहा कि तुम हमें कुछ मत दो, तुम्हें जहां से मिलता है बस वहां पहुंचा दो। उसको कहां से मिलता था? दशरथ जी के महल से। तो कहा हमें महल में पहुंचा दो, और हम उन राजकुमारों का हाथ देखेंगे तो जो तुम नहीं दे सकती वो हमें महल से मिल जाएगा। अब मान लो बाबा महादेव तो कहते हैं कि दर्शन मिल जाएंगे, पर उसने मन में सोचा चलो ठीक है भाई, राजा देंगे तो बहुत कुछ देंगे, मैं तो क्या दे दूंगी, दासी। तो उस दासी का भला हो, उस दासी ने जाकर के मां कौशल्या से कहा, और मां कौशल्या ने जब बात सुनी तो उन ज्योतिषी जी को बुलाने के लिए बुलावा भेजा। और जब मैं और परमानंद स्वामी भगवान शिव और प्रेम सुख चेला काक भुसुंडी दोनों जब जाने लगे तो वो दासी बोली 2 चल करके क्या करोगे? 1 ही ठीक है। अंदर 2 नहीं, मैंने 1 की परमिशन ली है, दोनों में से 1 चलो। तो भोले बाबा बोले कि मैं अंदर जाने लगा। मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूं, इस चेला को छोड़ दो। तो जब मैं अंदर जाने लगा तो मेरा चेला प्रेम सुख बोला उस दासी को, अरे बाबा को ले जा भली ले जा। लेकिन बाबा कर क्या लेगा? क्यों? बाबा के तो आंखें अंधी है, दिखता तो कुछ ही नहीं है बाबा को। आंखें अंधी है, रेखा तो मैं ही देखूंगा। बोले बाबा बोले कि जब काक भुसुंडी ने ये बात कही तो दासी बोली ठीक है फिर बाबा को रहने दो, तुम चलो। तो चेला चुपचाप जाने लगा, और चेला बोला कि ठीक है बाबा हम जाकर के आते हैं, बूढ़ों का वैसे भी क्या काम है, बूढ़े यहीं बाहर ही ठीक है, हम जाते हैं, हम देख के आते हैं। तो मैंने कहा ये तो सारा काम गड़बड़ हो गया, करी कराई मेहनत बेकार हो गई। तो देवी मैंने भी कहा ठीक है ले जाओ हमारे चेले को, कोई बात नहीं है, लेकिन चेला केवल रेखा ही देखना जानता है, उसका फल कुछ नहीं जानता। ये केवल रेखा ही देखता है, फल तो मैं ही बताता हूं। ठीक है रेखा देख लेगा, फल कौन बताएगा? काक भुसुंडी जी ने कहा वारे ठाकुर जी, वाह प्रभु, आपने भी नैले पे दैला मार दिया। आप तो कह रहे थे मैं सत्य बोलूंगा ही नहीं। तो भगवान शिव ने कहा ये संगत का असर है चेला, तेरी संगत ऐसी करी कि देख ले हमको भी ऐसे बोलना पड़ रहा है दर्शन के लिए। कैसे तैसे दोनों को लेकर के वो दासी अंदर गई, और अंदर जाने के बाद में जब भगवान शिव ने मेरे प्रभु के दर्शन किए तो दर्शन करते ही सजनों
भगवान शिव की तो समाधि लग गई। क्योंकि बाल रूप का भगवान शिव ध्यान करते हैं, और बाल रूप में जब मेरे प्रभु को देखा तो देखते ही भोले बाबा की समाधि लग गई, भोले बाबा की तो समाधि लग गई। और काक भुसुंडी जी ने जब भगवान को देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। एक की आंख खुल नहीं रही है और एक की आंख बंद हो नहीं रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। मां कौशल्या देखने लगी और बोली दासी से, दासी ये क्या है दोनों का नाटक है? एक कुछ बोल नहीं रहा है, एक आंख खोल नहीं रहा है, क्या बाहर भी ये ऐसा ही करते थे क्या? दासी बोली बाहर तो ऐसा नहीं करते थे, बाहर तो भविष्य बता देते थे, हो सकता है कोई ध्यान कर रहे होंगे अपना। राम जी ने मन में सोचा कि बाबा तो ध्यान में चले गए, समाधि नहीं टूटी तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो राम जी ने क्या किया, अपने हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और जो बाबा जी की जटा आगे आ रही थी ना, जटा जूट, उस जटा को धीरे से खींचा। बोले बाबा ये समाधि लगाने का समय नहीं है, कैलाश पर्वत नहीं है, ये राजा दशरथ का महल है, आंखें खोलो समाधि खोलो। और बाबा की समाधि खुली। अब देखो जैसे ही समाधि खुली तो मेरे भोले बाबा की आंखों से जल बहने लगा। ध्यान देना, काम ने जब समाधि भंग की तो आंखों से आग निकलने लगी भोले बाबा के, और राम ने जब समाधि भंग की तो महाराज आंखों से जल बहने लग गया। बस यही बात है मेरे भाई, जिसके जीवन में काम आ जाता है तो आग उसे जला देती है, जिसके जीवन में राम आ जाता है तो प्रेम का जल बहा देती है। समाधि खुली और समाधि खुलते भोले बाबा बोले, हाँ माता जी हमने बिल्कुल तुम्हारे बालक का भविष्य देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि इनका अवतार कैसे हुआ। निज आयुज भुज चारी, जब ये अवतार लिए तो 4 भुजा प्रकट हुई थी इनकी। तो मां कौशल्या सोचने लगी, ये बात तो मेरे और भगवान के अलावा किसी को पता ही नहीं है, यानी ज्योतिषी तो पक्का है भाई, ये तो रहस्य की बात बता दी इन्होंने। मां की तो बहुत श्रद्धा हो गई भोले बाबा के प्रति। हाँ बाबा जी बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही पकड़े हो, महाराज मेरे बच्चे का भविष्य बताओ। और महाराज पूरा भविष्य बताते 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 कहा, माता जी एक बाबा जी आएंगे और तुम्हारे बच्चे को लेकर के जाएंगे। कौशल्या माता बोली, बाबा मैं मेरे बच्चे को किसी बाबा के साथ नहीं भेजूंगी। क्यों नहीं भेजोगी? बोले बाबा जी का क्या पता बाबा जी बना दे तो, क्या पता बाबा जी का। राम जी बोले, माता जी बाबा जी नहीं बनाएंगे तो वो तो आपके बच्चे का विवाह करा के लाएंगे। बड़े प्रतापी बाबा जी आएंगे, सिद्ध महात्मा आएंगे, और वो 1 लेकर के जाएंगे तो 2 लाएंगे, 2 लेकर के जाएंगे तो 4 लाएंगे, ऐसे महात्मा आएंगे। तो माता कौशल्या बोली, बाबा फिर तो कल आते आज आ जाएं, आज आते अभी आ जाएं, अभी भेज दूंगी मैं तो मेरे लाला को, अभी बबरिया ले आओ। इतने में वो काक भुसुंडी जी जो प्रेम सुख बने हुए थे चेला, वो बोल पड़े, मैया मैया बन की रेखा पड़ी है। भगवान ने भोले बाबा की जटा को फिर खींचा। बोले बाबा क्या कर रहे हो, बस यहीं तक ठीक है, ये चेला क्या काम खराब कर रहा है। मैया घबराई, बन की रेखा पड़ी है। चोंटी काटी भोले बाबा ने चेला को, चेला चुप। अरे माताजी चेला कहने का मतलब ये है कि जो बाबा जी तुम्हारे बच्चे को लेके जाएंगे ना, वो बन के रास्ते से लेकर के जाएंगे, वो बन की रेखा पड़ी है कि जब विवाह करने के लिए जाएंगे ना तो जंगल 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 होते हुए पहुंचेंगे। अच्छा तब कोई बात नहीं है, तब ठीक है। आगे महाराज आगे क्या लिखा है? बोले माता जी बालक, क्यों भगवान ने ऐसी आंख निकाल दी, बाबा आगे मत बताना सारा काम खराब हो जाएगा। तो भोले बाबा ने बात बदल दी, माता जी आगे की रेखा तो अभी पूरी बनी नहीं है, छोटे बच्चे हैं ना, अभी पूरी रेखा बनी नहीं है, आगे का भविष्य तो मैं बाद में बताऊंगा। और ऐसे कह करके भोले बाबा कहते हैं,
हे पार्वती, हमने वहां से विदा लिया और विदा जब लेने लगे तो मां बोली हमारे लाला के सर पे हाथ रखो। तो मैं तो घबरा गया, क्यों, वो तो मेरे इष्ट देव हैं, आराध्य देव है, अब हाथ रखूं कैसे, अब मेरा हाथ ऊपर जाए ही नहीं। तो मेरे ठाकुर मुझे मुस्कुरा करके बार बार कह रहे थे, बाबा और बनो ज्योतिषी, अब रखो हाथ, अब तो हाथ रखना ही पड़ेगा। और मैंने मेरे प्रभु की मुस्कुराहट और प्रभु के प्रेम को देखते हुए और मैंने मेरे प्रभु के सर पे हाथ रख दिया और दोनों उनके सर पे हाथ रखने के बाद उनके हाथों को, चरणों को लेके मैंने अपने सर के ऊपर रख लिया। देवी, ऐसे करके मैंने, पार्वती तुम्हें नहीं पता कितनी मेहनत से दर्शन किए। पार्वती बोली मुझे नहीं पता। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले प्रभु अगर मैं नहीं होती ना तो आपको दर्शन भी नहीं होते। क्या मतलब? बोले वो जो दासी अंदर लेके गई थी ना, हाँ हाँ, बोले वो कोई और नहीं थी। कौन थी? बोले मैं ही थी। तुम थी? हाँ, जब 2 दिन तक आपको भटकते हुए देखा गलियों में तो मुझे दया आ गई कि 2 दिन से मेरे नाथ गलियों में भटक रहे हैं, दर्शन की कोई विधि नहीं बैठ रही है। तो मैं ही दासी रूप में गई थी और दासी रूप में जाकर के महलों में प्रवेश मैंने ही कराया था आपको। अरे पार्वती, तूने आज तक बताया ही नहीं। बोले प्रभु आज तक आपने नहीं बताया तो मैंने भी नहीं बताया। बहुत सुंदर है। माता पार्वती और भोले बाबा प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद में भाव विभोर हो रहे हैं। बहुत सुंदर सजनों, धीरे धीरे समय बीतने लगा। कछुक दिवस बीते ही भांति, कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिए दिन अरु राति, जात न जानिए दिन अरु राति। धीरे धीरे समय बीतने लगा। छठी का सुंदर महोत्सव मनाया गया। छठी पूछते ना बच्चे की, छठी का महोत्सव मनाया गया। और सजनों, छठी के महोत्सव में बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आ रहे हैं और सब आकर के अपनी तरफ से बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं और कोई न कोई गिफ्ट उपहार दे रहे हैं। तो देखो कौन कौन देवता आए, किसने क्या क्या दिया। गणेश जी महाराज आए। गणेश जी महाराज ने अपनी ही बनी हुई एक मूर्ति, स्वर्ण मूर्ति, लाला के छठी महोत्सव पे प्रदान की। मैया ने एक आले में गणेश जी को बिठा दिया और सामने लाला का पलना है। तो जब मैया काम करने के लिए जाती और लाला को कोई झूला झुलाने वाला नहीं होता तो गणेश जी अपनी लंबी सूंड बढ़ाते और धीरे धीरे लाला को झूला झुलाते। अरे पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया, पलना में ललना, ललना झुलावे मैया, ललना सुलावे, पलना झुलावे मैया, ललना झुलावे, पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया, पलना में ललना। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो।
गणेश जी महाराज अपनी लंबी सूंड से लाला को झूला झुला रहे हैं और जैसे ही कोई आता दिखाई देता है वापस आले में चुपचाप बैठ जाते हैं। खूब महाराज आनंद ले रहे हैं। गणेश जी ने अपनी बनी हुई मूर्ति प्रदान करी। सजनों, नरसिंह भगवान आए, उन्होंने अपने नाखून प्रदान किए और नाखून से लाला को नजर न लगे इसलिए वो नख का सुंदर तावीज स्वर्ग के सुनार कहने लगे कि लाओ लाओ हमको दो, हम बना करके लाएंगे। अयोध्या के सुनार बोले कितना समय लगेगा? बोले 10 दिन तो लग ही जाएंगे। अयोध्या के सुनार बोले इतना समय किसके पास में है? तो बोले यहां तो 10 मिनट ही नहीं लगेगी। और महाराज फटाफट उसको बना दिया। स्वर्ग के सुनारों ने कहा ये विधि कैसे, ये कैसे बनाई? कौन सी विधि से बनाया इतना सुंदर? ये कौन सा तरीके से डिजाइन कैसे बनाई, हमें बताओ। अयोध्या के सुनार बोले ऐसे थोड़ी बताई जाती है, तो पहले चेला बनो, सेवा करो, फिर बताएंगे। तो महाराज जो स्वर्ग के सुनार थे वो अयोध्या में चेला बन करके अयोध्या के सुनारों के बैठ गए कि हम ये कला सीखेंगे। ये कला इनको इतनी बढ़िया कैसे आती है। इंद्र आए। इंद्र ने सोने का हाथी प्रदान किया, स्वर्ण हाथी। हाँ, राजा जनक आए। राजा जनक ने एक सुंदर पालना प्रदान किया, सुंदर पालना। महाराज एक पालना लेकर के आए तो राजा दशरथ जी ने कहा, बोले जनक जी लाला तो 4 हुए, पालना आप 1 लाए, समझ में नहीं आया। जनक जी बोले ये जनकपुरी भक्ति की नगरी का पालना है, आपके समझ में आएगा भी नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, चिंता मत करो, लाला को सुलाओ तो सही। और जैसे ही लाला को पलने में सुलाया तो सजनों वो पलना अपने आप बड़ा हो गया। एक लाला की जगह खाली। दूसरे को सुलाया, पलना और बड़ा हो गया, तीसरे की जगह खाली। तीसरे को सुलाया, एक जगह और खाली। चौथे को सुलाया, एक जगह और खाली। जनक जी बोले और सुलाओ, कितने सुलाओगे? लाओ, कितने लाला लेके आते हो? ये जनकपुरी का पालना है, हर कोई इसको समझ नहीं सकता। ऐसा दिव्य पालना जनक जी महाराज ने प्रदान किया मेरे प्रभु के छठी महोत्सव पर। अब महाराज नारद बाबा मन में सोचने लगे मैं क्या दूं। नारद बाबा मन में विचार करने लग गए, मैं हूं बाबा जी, मैं क्या दूं, समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो फिर मन में सोचा कि प्रभु को क्या देना चाहिए, ये लक्ष्मी माता से ज्यादा और कौन समझता होगा, उनके पास ही चलो। नारद जी महाराज लक्ष्मी माता के पास में आए और लक्ष्मी माता के पास में आके बोले माता जी बोलो क्या बात है। नारद जी बोले बड़ा परेशान हूं। लक्ष्मी जी बोली परेशान तो मैं भी हूं। आप किस लिए परेशान हो? लक्ष्मी जी बोली मैं तो मेरे आराध्य स्वामी नारायण जिन्होंने अवतार ले लिया है, उनके अवतार लेने के बाद अकेली रह गई हूं, इसलिए परेशान हूं। नारद जी बोले मैं भी उन्हीं के चक्कर में ही परेशान हूं। अरे आप क्यों परेशान हो? बोले अवतार ले लिया, छठी का महोत्सव है, सब कोई न कोई कुछ न कुछ दे रहे हैं, पर मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं दूं क्या। अरे माता जी बोली क्या क्या दो? छोटे बच्चे को तो गुड़िया गुड्डा यही दिया जाता है। माता जी मैं कहीं बाजार में गुड्डा गुड्डी लेने के लिए जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये बाबा जी किसके लिए गुड्डा गुड्डी ले रहा है, सब मजाक बनाएंगे मेरी। तो फिर बोले माता जी एक उपाय ऐसा करें कि आप जो परेशानी आपको है वो भी दूर हो जाए और जो परेशानी मेरे को है वो भी दूर हो जाए। बोले कैसे दूर होगी? तो नारद जी कहते हैं माता जी आप चलो ना। तो माता जी बोली मैं अभी अवतार लेने का मेरा समय आएगा और बिना विवाह के मैं कैसे जाऊं? नारद जी बोले माता जी इस रूप में नहीं तो छोटी गुड़िया के रूप में। बोले हाँ ये तो ठीक है। और मानो नारद जी के कहने से लक्ष्मी माता ही छोटी गुड़िया बन गई, 4 हाथ। नारद जी बोले माता जी ये 4 हाथ देख करके माता कौशल्या कोई देवी समझ के आरे में बिठा देगी, भगवान के पास नहीं रहने देगी। ये 2 हाथ गायब करो। 2 हाथ गायब किए और महाराज उस गुड़िया को लेकर के नारद जी महाराज
अयोध्या में आए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्यारो नारायण 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 प्यारो नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायण भगवान की जय हो। नारायण नारायण करते हुए नारद जी अयोध्या में आए और जब अयोध्या में आए तो माँ कौशल्या बोली बाबा नारद जी। बोले हाँ माता जी, लाला बहुत रोता है, क्या करें। नारद जी बोले अब नहीं रोएगा लाला। क्यों नहीं रोएगा? बोले मैं गुड़िया लाया हूं, अब रोएगा नहीं। माँ कौशल्या बोली बाबा गुड़िया तो बहुत दे करके गए लेकिन लाला चुप नहीं हुआ। नारद जी बोले माता जी ये गुड़िया नहीं है, ये जादू की पुड़िया है। अरे ऐसी कैसी जादू की पुड़िया? बोले अभी देखो। उस गुड़िया को थैले से निकाल करके, झोली से निकाल करके और लाला के पास में सुला दिया। लाला ने नारद जी की तरफ देखा, चुप नहीं हो रहे थे, तो धीरे से नारद जी अपना मुंह लाला के कान के पास में ले जाकर के बोले कि लाला मत रोना। भगवान ने पूछा क्यों नहीं रोऊं? तो नारद जी कहते हैं लाला मत रोना क्योंकि दुल्हन मिली खिलौना। जो मैं खिलौना लाया हूं ना वो कोई साधारण नहीं है, आपकी दुल्हन को ही लेके आ गया हूं मैं। और पत्नी के सामने कोई रोता है क्या? दुल्हन के सामने कोई रोता है क्या? हाँ ये विशेषता है। अगर पत्नी साथ में और चोट भी लग जाए तो आदमी रोएगा नहीं। मान लो कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा हो, नीचे गिर जाए और महाराज हाथ भी टूट जाए, एकदम भयंकर खून आ रहा है, रोएगा नहीं। पत्नी पूछेगी कुछ क्या हुआ, कुछ हुआ क्या है? कुछ नहीं है। तो आदमी के यही होता रहे, ठीक कुछ नहीं, कुछ नहीं है। हाथ टूट गया, खून आ रहा है, पर कह रहा है कुछ नहीं है। और पत्नी साथ में नहीं हो तो महाराज हल्की सी खरोंच लग जाए तो ही आंख में आंसू आने लग जाता है, जोर जोर से रोने लग जाता है आदमी। लग गई रे, मर गया रे। तो नारद जी कहते हैं लाला मत रोना क्योंकि दुल्हन मिली खिलौना। ये साधारण खिलौना नहीं है, ये आपकी दुल्हन को ही मैं लेकर के आ गया हूं। तो राम जी ने नारद जी को कहा, बोले बाबा कुछ दिन तो अकेले रहने देते, अभी अवतार लेते ही लेके आ गए। बहुत अद्भुत सुंदर महाराज आनंद हो रहा है अयोध्या में। धीरे धीरे महाराज समय बीतने लगा और अब वो समय आया नाम करण कर अवसर जानी। नाम करण कर अवसर जानी। भूप बोला अठे मुनि ज्ञानी। भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण का समय आया और बालकों के सुंदर सुंदर नामकरण संस्कार किए गए। नाम रखा गया चारों बालकों का। नाम रखने के बाद में धीरे धीरे सजनों, एक दिन की बात है, तीनों माताएं चारों लालाओं को लेकर के और जो गुरु माता है अरुंधति उनके पास में पहुंची। गुरु माता की गोद में लालाओं को दिया और देने के बाद में कौशल्या केकई सुमित्रा माता कहने लगी, हे गुरु माँ हमें बड़ी चिंता होती है लाला को देखती है तब। गुरु माँ ने कहा क्या चिंता होती है? तो देखो सजनों, हर माँ की एक ही चिंता है, जो कौशल्या माता इन माताओं की हो रही है वही हर माँ की चिंता है। क्या चिंता होती है?
तो कौशल्या माता कहती है यही चिंता होती है कि हमारे लाला इतने सुंदर हैं तो इनकी बहू इतनी सुंदर मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चिंता होती है। अरुंधति माता बोली अभी तो पैदा भय नहीं है और तुम बहू के बारे में सोचने लगी। पर सजनों ये माताओं की बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है कि जब तक बेटा नहीं हो तब तक तो बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए, एक लाला हो जाए। और बेटा पैदा होते ही अभी उसकी पहली सालगिरह भी नहीं आई कि जिसके बेटा पैदा हुआ है वो लाला का मुंह देख देख के सोचती है मेरा लाला बड़ा सुंदर है, ऐसे ही सुंदर मुंह की बहू लेकर के आऊंगी। चाहे आ जाए फिर वो मटके से मुंह की बहू, पर बोलती है कि सुंदर मुंह की बहू लेकर के आऊंगी। सोचती है बेचारी, अरमान लगाती है। पैदा नहीं हुआ अभी, पर सोचती है मैं सुंदर मुंह की बहू लेकर के आऊंगी। और सजनों जब बेटा बड़ा होता है तो पहले तो बेटा बेटा करती है, फिर भू भू करती है, और जब भू आ जाती है तो फिर ये भू भू का रीरा भी मिट जाता है, फिर भू भू नहीं करती। पहले करती थी बेटा बेटा, बाद में करती थी भू भू, और भू आने के बाद में करती है हू हू, फिर करती है हू हू। रोती है महाराज ऐसी आ गई वैसी आ गई, ये आ गई वो आ गई। और कभी भी देखना बड़े बेटे का ब्याह तो मां जल्दी से करेगी विवाह, लेकिन छोटे का जल्दी नहीं करती। कहती अभी क्या जल्दी, अभी तो छोटा है। मन में सोचती है एक ही परेशान कर रखी है, दूसरी आएगी तो पता नहीं क्या होगा, और हीरा मिट जाता है महाराज उसके बाद। और ये एक साधारण माता की बात छोड़िए, कौशल्या केकई सुमित्रा माता भी आज अरुंधति माता से जिद करके पूछ रही हैं, माता जी बताओ ना इनकी बहुएं कैसी होंगी, हमारे लाला इतने सुंदर हैं, इनकी बहुएं सुंदर होंगी या नहीं होंगी। बार बार जिद कर रही है। माता जी करिए चुप रहो, अभी तो पैदा हुए नहीं है, तुम ऐसी बातें कर रही हो, अरे बड़े तो होने दो। नहीं माता जी आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको सब पता है, आप बताओ। जब बहुत जिद किया तो माता अरुंधति बोली ठीक है, मैं इनकी बहुओं के नाम बताती हूं और उनका अर्थ बताती हूं, और इन लालाओं के नाम का भी अर्थ बताती हूं। और तब जो सबसे छोटा लाला है जिसका नाम है शत्रुघ्न, बोले इस शत्रुघ्न की जो बहू होगी उसका नाम होगा श्रुति कीर्ति। मां कौशल्या बोली अरुंधति माता से, माता जी इसका अर्थ क्या हुआ? बोले जो सबसे छोटा लाला जिसका नाम है शत्रुघ्न, शत्रुघ्न का मतलब अरे जाके सुमिरन तेरी लाला है जिसका नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न माने शत्रुओं को मारने वाला। लेकिन सजनों जिस रामचरितमानस में शत्रुघ्न जी का ये अर्थ किया है गोस्वामी जी ने, उस रामचरित्र को आप पूरा पढ़ लो, शत्रुघ्न जी ने एक को भी नहीं मारा, एक शत्रु को भी नहीं मारा, एक राक्षस को भी नहीं मारा। और गोस्वामी जी अर्थ क्या कर रहे हैं? बोले जिसके नाम लेने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, जो शत्रुओं को मारने वाला है उसका नाम है शत्रुघ्न। तो क्या गोस्वामी जी असत्य कह रहे हैं? नहीं। सजनों लवणासुर आदि को मारने की जो कथा आती है वो तो विष्णु पुराण आदि में आती है, अन्य रामायणों में आती है, पर वो कथा रामचरितमानस में नहीं है। रामचरितमानस में जो अर्थ किया है शत्रुओं को मारने वाला, तो क्या गोस्वामी जी सत्य बोल रहे हैं? बोले नहीं। तो फिर बोले बाहर के शत्रुओं को मारना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन अंदर के शत्रुओं को मारना बड़ा कठिन होता है। शत्रुघ्न जी बाहर जो दिखने वाले शत्रु हैं उनको नहीं मारते, तो
जो हृदय के शत्रु हैं। हृदय के शत्रु कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। बोले इन शत्रुओं को मारने वाले हैं शत्रुघ्न जी, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो फिर बोले इनकी शक्ति का नाम है श्रुति कीर्ति। श्रुति माने सुनना, कीर्ति माने कीर्ति को गाना, कीर्तन करना। यानी जब भक्त भगवान की कथा को सुनेंगे, जब भगवान की कीर्ति को गाएंगे, कीर्तन करेंगे, तो शत्रुघ्न अंदर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष रूपी शत्रु हैं वो अपने आप मर जाएंगे। ये अर्थ है शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति का। फिर बोले इनसे बड़ा भाई है लक्ष्मण। बोले जब हम कथा सुनेंगे, भगवान की कीर्ति गाएंगे, सत्संग करेंगे और शत्रु मर जाएंगे, तो जब शत्रु मर जाएंगे तो नंबर आया लक्ष्मण। बोले ये जो मन हमारा इधर उधर भटक रहा है ना, ये भटकना बंद हो जाएगा, वो मन अपने लक्ष्य में लग जाएगा। और जब मन लक्ष्य में लगेगा तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम है उर्मिला। उर माने हृदय में, मिलान माने मिल जाएगा। जिस परमात्मा को हम इधर उधर खोज रहे हैं उसे कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो परमात्मा तो तुम्हें हृदय में ही मिल जाएगा। यह है लक्ष्मण और उर्मिला का अर्थ। अरे मोकू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, 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 ना काशी कैलाश में। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे